हेलो एवरीवन। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आ रहा है इम्पोर्टेंट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है नोटिफिकेशन। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना होगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको यहाँ पे दिख जाएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के कॉर्नर पे आपको एसओपी देखने को मिल रहा है जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है टीडीसी, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीवॉक का 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का भी एसओपी यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डाउनलोड करके दिखा देता हूँ क्या है एसओपी के अंदर और आपको एग्जामिनेशन कैसे देना है, ठीक है। उससे पहले आप अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे लिखा गया है जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है टीडीसी, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीवॉक का सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन जो ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन होने वाला है उसका यहाँ पे एसओपी दिया गया है और आपका जो एग्जामिनेशन वो शुरू हो रहा है 25 सितंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एसओपी के अच्छे से पॉइंट बता देता हूँ कि पॉइंट में क्या क्या लिखा गया और आपको कैसे एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखा है कि जो आपका आंसर शीट होगा वो आपको खुद से लिखना होगा, आपका हैंड राइटिंग में लिखना होगा और आपको ब्लैक बॉल पेन से लिखना होगा और आपको A4 साइज़ में लिखना होगा, ठीक है। तो एक मॉडल आंसर शीट का जो यहाँ पे पेज दिया गया है आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे बोला गया प्रिंट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सेकंड नंबर पे कि ऑल पेजेस मस्ट कंटेन पेज नंबर एट द टॉप राइट कॉर्नर। तो आपको सभी पेजेस में आपका पेज नंबर लिखना होगा राइट कॉर्नर में टॉप के, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अवेलेबल हो जाएगा 30 मिनट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपको 30 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपका जो पोर्टल है वहाँ से लॉगिन करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया है कि कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेगी आपको एक डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज ईमेल आईडी जिस पे आपको अपना आंसर स्क्रिप्ट को भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया द स्टूडेंट्स विल हैव टू ईमेल द PDF copy of their answer script after the conclusion of examination of every subject paper within stipulated time span। तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपको आपका जो ईमेल आईडी दिया जाएगा उसमें आपको मेल करना होगा अपना PDF जो आपका आंसर स्क्रिप्ट का PDF है अपने कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ द एंटायर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल हार्ड कॉपीज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट पेपर टू द कॉलेज अथॉरिटी विद इन द शेड्यूल टाइम for submission in the single packet clearly mentioning the roll number, subject, paper title, पेपर कोड एंड सेमेस्टर ऑन द आउटर साइड ऑफ द एनवलप। तो आपको जो एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है आपका सारा जो क्वेश्चन आंसर होगा, आंसर का जो आपका पेजेस होगा उसको एक एनवलप में ढाल के यहाँ पे आपको अपने कॉलेज में भेजना है, ठीक है। तो आपको आउटर साइड में क्या लिखना है उसके बारे में भी अच्छे से बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर टाइटल, पेपर कोड एंड सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर के हैं आप, ऐसा यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है आपके एनवलप के आउटर साइड में, ठीक है। उसमें आपको एनवलप में ढाल के आपको कॉलेज में देना होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बता दिया गया है। तो 5वें नंबर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिटेल इंस्ट्रक्शन होगा कॉलेज अथॉरिटी को रिगार्डिंग द एवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स की विल बी नोटिफाइड सून। तो आपका कॉलेज के लिए जो ये है जो आपको एवैल्यूएशन होने वाला है उसको नोटिफाइड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे लिखा गया है कॉलेज अथॉरिटी विल अरेंज फॉर रिसीविंग द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑन द शेड्यूल डेट्स 9 एंड 10 अक्टूबर संडे 2021। तो आपका जो आपको सबमिट करना है आपका आंसर स्क्रिप्ट जो एनवलप में डाल के वो 9 और 10 सितंबर होने वाला है। तो कॉलेज अथॉरिटी इसको अरेंज करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कॉलेज अथॉरिटी आर हियर बाय एडवाइज नॉट टू जनरेट द प्रिंट आउट ऑफ द PDF ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो कॉलेज अथॉरिटी को बोला गया है कि आप लोग को जो भी PDF भेजा जाता है उसका प्रिंट आउट नहीं निकालने के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे बताया गया है कि द स्टूडेंट विल रिक्वायर टू ईमेल द PDF कॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अंटिल 1 आवर आफ्टर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्जामिनेशन शुरू होगा उसके 30 मिनट्स के बाद से भी आप आंसर स्क्रिप्ट को ईमेल आईडी में भेज सकते हो, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और आपका 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा लास्ट में एग्जामिनेशन का, उसमें भी आप भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे लिखा गया है इन ऑर्डर टू टेक द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल। तो आपको एग्जामिनेशन पोर्टल में जाके लॉगिन करना होगा एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। आपका जो भी करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगा उसके माध्यम से, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पे लिखा गया है कि जो ये ओपन
बुक एग्जामिनेशन है और ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो आप अपने जो भी टेक्स्ट बुक्स और नोट्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हो आंसर लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर पे लिखा गया है कि आपका जो मार्क्स होगा ईच पेपर में वो भी इंडिकेट जो किया गया था सिलेबस उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है 40, 50, 60, 80 मार्क्स फॉर ऑनर्स, रेगुलर एंड स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज सब्जेक्ट। द फुल मार्क्स फॉर ईच पेपर विल बी ऑल्सो बी क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। तो आपका जितना भी मार्क्स होगा फुल मार्क्स वो आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद 12 नंबर पे लिखा गया है कि जो आपके कॉलेज से एक हेल्पलाइन फ़ोन नंबर प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप उस नंबर पे फ़ोन करके एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया 13 नंबर पे द कॉलेज विल अरेंज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द SOP और इंस्ट्रक्शन। तो आपको कॉलेज मतलब कि अरेंज करेंगी आपको इंस्ट्रक्शन और SOP कैसे मतलब एग्जामिनेशन देना है और कैसे आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर और कैसे आपको आंसर स्क्रिप्ट को मेल करना है मतलब कि मेल ID पे, ठीक है। इसके बारे में सारा कॉलेज आपको ऐसे बताएगी, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया इन केस ऑफ इनएबिलिटी ऑफ डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू मैटर टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में इमीडिएटली इसको रिपोर्ट करिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट में बताया गया है स्टूडेंट शुड मैंडेटरी फॉलो द 2 स्टेप। तो आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि सेंडिंग द मेल विद इन 1 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन। तो आपका कंप्लीट होने के बाद एग्जामिनेशन का 1 घंटे का जो टाइम रहेगा उस टाइम पे आपको मेल कर देना है अपने कॉलेज को अपना आंसर स्क्रिप्ट, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है जो मैंडेटरी प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद B नंबर पे है जो सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल द आंसर स्क्रिप्ट इन अ सिंगल एनवलप टू द देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज ऑन 9 और 10 अक्टूबर 2021। तो आपको एनवलप में सबमिट करना होगा 9 और 10 अक्टूबर को अपना जितना भी आंसर स्क्रिप्ट है उसको एक एनवलप में ढाल के अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में। तो आपको यहाँ पे टाइम बता दिया गया है 9 और 10 अक्टूबर को जमा होने वाला है। तो ये SOP था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होने वाला है 25 सितंबर से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।